नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार लक्ष्य कैरियर एकेडमी आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। सुनने में आ रहा है कि लगभग हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 5 नंबर या सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स को लेकर जो माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया था 31 मई को, उस मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है कुछ लीगल बेसिस पर कि डबल बेंच ने पहले अलग फैसला दिया, अब डबल बेंच ने अलग फैसला दिया, तो वो किसी भी तरह से मान्य नहीं है। ये हमारे एचएसएससी का या हरियाणा सरकार का मानना है। उन्होंने कुछ अपने लीगल पॉइंट्स निकाले हैं और उन्हीं मुद्दे को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है या जा चुकी है। आज सुनने में आ रहा है कि जा चुकी है, लेकिन अभी ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं है। लेकिन साथियों, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। 5 नंबर को लेकर ये मामला पिछले लगभग 1.5 साल से चल रहा है। जनवरी 2023 में केस रजिस्टर्ड हुआ। अगस्त 2023 में एग्ज़ाम होते हैं सीईटी मेंस के। क्या सरकार या एचएसएससी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि लाखों युवाओं का जीवन और भविष्य सीईटी पर निर्भर करता है और सरकार 5-5 नंबर को लेकर खेल रही है? जब माननीय हाई कोर्ट ने बोल दिया पूरा हरियाणा का युवा बेरोजगार साथी, चाहे उसके नंबर 5 नंबर मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हर कोई साथी जिनको 5 नंबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, सब लोगों के मन में ये बात है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसे भी करके इस भर्ती को पूरा करे और हाई कोर्ट के फैसले को लागू करे। ये कोर्ट के चक्कर में उलझा के युवाओं को रख दिया इन्होंने। कहाँ तक ये जायज़ है? हरियाणा का युवा साथी एक नहीं हो रहा है। मैं देखता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें, हालांकि उस और कुछ कदम उठा पाता हूँ नहीं उठा पाता हूँ, एक विषय अलग रहता है। हरियाणा का युवा या जॉब एस्पिरेंट्स कह लो, हरियाणा के जो कोचिंग सेंटर चलाने वाले हमारे टीचर साथी हैं, सभी 2 या 3 भागों में बंट चुके हैं। एक सरकार की तरफ से बात करता है, एक सरकार के खिलाफ बात करता है, अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। एक तरह की कोई बात नहीं करना चाहता। हर कोई चाहता है कि मैंने जो बात रखी है, कोई भी चाहे वो यूट्यूबर हो कोई, या किसी ने केस किया हो, या कोई किसी दूसरे के केस किए के फैसले का क्रेडिट खुद लेना चाहता हो। इसमें सभी लोग शामिल हैं। सभी लोगों को यह है कि मेरी बात को मान्यता मिले और बाकी किसी की बात को मान्यता न मिले। और इसी बात का फायदा हमारी एचएसएससी, हरियाणा सरकार पिछले 5 साल से, पूरे 5 साल हो चुके हैं साथियों, पूरे 5 साल, एक युवा बेरोजगार साथी के दिल का दर्द एचएसएससी ना तो अब समझ रही है, ना पिछले 4-5 साल से समझा है, ना ही आगे समझने वाली है। मान लो सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दे को लेकर जाते हैं, अगर केस डिसमिस हो जाता है पहले दिन जाते ही और माननीय हाई कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोलता है, तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट में उससे नेक्स्ट बेंच में जाएंगे, डबल बेंच में जाएंगे, ट्रिपल में जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे क्या कहें। और अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इनकी पेटिशंस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्या लगता है कि 2-4 साल से पहले रिजल्ट आएगा उसका? 2-4 साल से पहले फैसला नहीं आएगा साथियों। हमारे युवा साथियों ने एग्ज़ाम दिया अपनी नौकरी के लिए। इसलिए एग्ज़ाम नहीं दिया कि उनके पोतों को पता चले, उनके बेटों को पता चले, या उनके बाद में आने वाली जनरेशन को पता चले कि हाँ, उनका बाप या दादा कभी नौकरी लगा था, लेकिन अब उसकी रिटायरमेंट की एज भी जा चुकी है। 2 साल एग्ज़ाम दिए हो चुके हैं। सीईटी का एग्ज़ाम नवंबर 2022 में हुआ और नवंबर आने में अब कितने मंथ रहते हैं? 4 मंथ रहते हैं। क्या सरकार को इस ओर नहीं सोचना चाहिए? क्या सरकार को कोई या एचएसएससी को कोई सेफ वे नहीं चुनना चाहिए, या अभी युवाओं की आवाज़ को नहीं सुनना चाहिए? सिर्फ एक जिद लगाकर बैठी हुई है कि हम 5 नंबर को बचाएंगे। नहीं बचा पा रहे हो भाई, आपने 1.5 साल से ज़्यादा हाई कोर्ट में निकाल दिया। जनवरी 2023 में जो केस रजिस्टर हुआ, जाके जुलाई या अगस्त में सुनवाई हुई इस केस की। 6 महीने, क्या 6 महीने, 6 दिन खाने के लाले पड़े हुए हैं सभी को, अपनी रोजगार अपने भविष्य को लेकर लाले पड़े हुए हैं सभी को, लेकिन इस बारे में किसी का कोई ध्यान नहीं है।
ना ही किसी को कोई किसी की चिंता है। चाहे इनके एक भी एमपी नहीं आता तब भी इनको कोई चिंता नहीं होनी थी, चाहे इनके अब 5 आ गए तब भी कोई चिंता नहीं, इनके 10 आते तब भी कोई चिंता नहीं थी। या तो सरकार ये कह दे कि हम अगले 5 साल या 10 साल कोई भर्ती नहीं करने वाले, या अपने टेन्योर में हम कम से कम भर्तियां नहीं करेंगे, सरकारी भर्तियां। तो हमारा युवा साथी जो बेरोजगार युवा साथी है वो अपने लिए कोई प्राइवेट काम ढूंढ सकता है, कोई दिहाड़ी मजदूरी का काम ढूंढ सकता है, या वो पढ़ने का रास्ता चुने। 4 या 5 साल से मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुनता हूँ, कोई पढ़ाई छोड़कर बैठा है, कोई अपना काम धंधा छोड़कर बैठा है, किसी को कुछ और काम करना था, किसी ने शादी करनी थी, लेकिन सभी को यह है कि सभी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। सभी को ये है कि पहले एक बार नौकरी लग जाए, उसके बाद कि अपनी लाइफ सेटल हो जाएगी, उसके बाद अपना जो करना है करते रहेंगे। सेटल लाइफ में तो सभी को लगता है भाई। लेकिन क्या पिछले 5 साल से हरियाणा के कम से कम 10 लाख युवा साथी हैं जो फॉर्म भरते हैं एग्ज़ाम के लिए, HSSC के लिए, उनको कोई रास्ता मिला या मिलने की कोई संभावना है? अभी 2 दिन पहले बात आई कि CS की तरफ से सभी डिपार्टमेंट्स के हेड को लेटर जारी किया गया कि वो नई रिक्रूटमेंट के बारे में बताए, नई वैकेंट्स पोस्ट के बारे में बताए। कितनी पोस्ट निकालेंगे? 5-5 हज़ार लिखा था न्यूज़पेपर में, 5,000 ग्रुप C, 5,000 ग्रुप D। फिर दूसरी बात यह है कि वो पुराने CET के आधार पर भर्तियां होंगी। जिन साथियों ने, जिन हमारे बच्चों ने पेपर दिया 2021 में, उनकी उस समय एज 18 साल नहीं थी, या 2022 में भी 18 साल नहीं थी, क्योंकि +2 17 साढ़े 17 साल की एज में हो जाती है। 2022 में बहुत सारे स्टूडेंट्स की एज, 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स की एज नहीं थी। 17 साल, साढ़े 17 साल, साढ़े 16 साल से साढ़े 17 साल की एज में 12th पास होता है हमारा स्टूडेंट। 2023 में उसने कोई फॉर्म नहीं भरा, 22 में भर नहीं सका, एज नहीं थी। 23 में एज हुई तो नहीं भर सका, फॉर्म नहीं आए, CET नहीं हुआ। और 2023 में नए स्टूडेंट्स और ऐड हो चुके हैं 2 से 3 लाख। 2024 के नए स्टूडेंट्स फिर आ चुके हैं। क्या इनको CET में बैठने का अधिकार नहीं है, या इनको नौकरी के लिए ट्राई करने का कोई अधिकार नहीं है? पिछले 3 या 4 साल के स्टूडेंट्स के हक को कैसे छीना जा रहा है? क्या सरकार को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? 3 साल से जिन्होंने +2 किए हैं, 2 साल पहले किया या इस साल +2 किए, क्या सरकार को उन बारे में नहीं सोचना चाहिए? न्यूज़पेपर के हवाले से खबर थी कि CET जो पुराना हो चुका है, CET 1 नवंबर 2022 में, कि उसी के आधार पर भर्तियां होंगी अगली भी, जब तक नया CET नहीं होता। तो उस पुराने CET को हुए 2 साल हो चुके हैं, और आज भी हम 0 पर बैठे हैं। पूरा स्टूडेंट वर्ग 0 पर बैठा है कि मेंस एग्ज़ाम कब होगा। 2022 जनवरी 2023 में रिजल्ट जिस एग्ज़ाम का आ जाए, और 2024 के 6 महीने जा चुके हैं, और स्टूडेंट अभी भी ये देख रहा है कि मेंस होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ना छोड़ दिया, कोई काम धंधा पकड़ लिया। क्या वो उतनी एफिशिएंटली वर्क कर सकता है, दोबारा से पढ़ सकता है? हर एक का अपने पढ़ने का एक समय रहता है, हर एक का अपना गोल्डन पीरियड होता है जब वो पढ़ाई करता है बहुत अच्छे से, दिन रात एक करता है। लेकिन बार बार ये जो हाल्ट कर रहे हैं ना भर्ती प्रोसेस को, और युवाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, इसी को कहते होंगे शायद। नए चेयरमैन से हम सभी लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि 6-7 तारीख को चुनाव की आचार संहिता हट जाएगी, उसके बाद शायद कुछ अच्छे फैसले होंगे जो स्टूडेंट्स के हक में होंगे, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो इन्होंने एग्ज़ाम देने हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों की भी राय जानना चाहता हूँ। आप लोग क्या चाहते हो कि सरकार को HSSC को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए 5 नंबर के इशू के लेकर, और जाए तो कितने लंबे समय तक सभी को इंतजार करना चाहिए, या हाई कोर्ट के फैसले को लागू करने को लेकर समस्या क्या है? सभी स्टूडेंट वर्ग आज चाहता है, जो जॉब एस्पिरेंट्स वर्ग है, वो तो चाहता है कि एग्ज़ाम ले ले सरकार, कल बुला ले एग्ज़ाम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अपने अपने विचार कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।